एक दिन नारद जी ने विचार किया, बोले हमारा विवाह तो होने नहीं दिया, कितनी फजीयत कराई और अपने 16,108 विवाह किए, थोड़ा इनके घर भी तो मजा देखें क्या आता है। तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी स्वर्ग से कल्प वृक्ष का एक फूल लेकर भगवान के परिवार में प्रवेश किया। भगवान बैठे थे रुक्मिणी के महल में, और जैसे भगवान के पास नारद जी पहुंचे, भगवान ने कहा आइए नारद जी आइए। नारद जी का स्वागत किया। कहां से आए? बोले प्रभु अभी अभी स्वर्ग से आए हैं, देखो ये फूल लेकर आए हैं। प्रभु इस फूल की विशेषता है ये कभी मुरझाता नहीं है, कितने दिन रखे फूल आपके लिए लाए, लो प्रभु। और प्रभु को समर्पित कर दिया। और भगवान ने वही फूल नारद जी के सामने लिया तो रुक्मिणी के केसों में लगा दिया। और नारद जी अब वहां से प्रणाम करके चले तो सत्यभामा के महल में पहुंची। और जैसे ही सत्यभामा के महल में पहुंचे, देखो नारद जी ये सब क्यों कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि देखो मैं तो विवाह करना चाहता था, तब विवाह में चाहूं की ना, और प्रभु के कारण कर न दीना। देखो विवाह की बात आई इसलिए इस बात को कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक डोंगरे जी बढ़िया सिद्ध संत हुए। डोंगरे जी कहा करते थे विवाह का मतलब क्या है जानते हो? बोले विवाह एक रसगुल्ला होता है। बोले विवाह एक रसगुल्ला होता है, विवाह एक रसगुल्ला होता है ऐसे समझो। बोले जो खाए वो पछताए और ना खाए वो ललचाए। क्यों? जिसका विवाह हो जाता है उससे पूछो, और जिसका ना हो उससे पूछो। क्यों? दोनों स्थितियां अलग अलग है कि नहीं? विवाह एक रसगुल्ला है, जो खाए वो पछताए और ना खाए वो ललचाए। नारद जी ने कहा कि हमारे विवाह होने नहीं दिया। अब नारद जी पहुंच गए सत्यभामा के महल में। सत्यभामा ने कहा नारद जी आइए, प्रणाम किया। नारद जी बोले देवी अभी अभी स्वर्ग से आ रहा हूँ, अभी अभी रुक्मिणी के महल में गए थे, भगवान वहीं थे, स्वर्ग से कल्प वृक्ष का फूल लेकर आए थे, हमने सोचा तुमको दिखाएं, लेकिन भगवान ने वहीं रुक्मिणी के केसों में लगा दिया। बहुत सुंदर है, तुम देखना कितना सुंदर। उस फूल की विशेषता है कभी मुरझाता नहीं है। अब सत्यभामा का जो दिमाग था वो गर्म हो गया। देखो प्यारी, पहले राजाओं के यहाँ काफी कमरे होते थे, रेस्ट रूम होता था, गेस्ट रूम होते थे, सोने वाला कमरा अलग है, मेहमान आते थे उसमें अलग मिलते थे। इसी प्रकार से एक कमरा होता था। अगर इतनी रानियां थी पता ही नहीं चलता था कौन सी रानी नाराज हो गई, तो एक कोप भवन वाला कमरा था, जो देवी नाराज हो जाए उसी भवन में प्रवेश कर जाती थी। सत्यभामा को भवन में प्रवेश कर गई। भगवान को मालूम चला कि सत्यभामा को भवन में कारण क्या है, तुरंत ध्यान लगाए, बोले अरे नारद जी आए थे, कुछ गड़बड़ करके गए होंगे। और भगवान जैसे ही पहुंचे को भवन में तो क्या देखा? बोले सत्यभामा नाराज थी। और जैसे ही भगवान ने कहा नाराजगी के कारण क्या है, सत्यभामा कहने लगी एक बात बताओ, नारद जी पुष्प लेकर आए और उस पुष्प की विशेषता है कभी मुरझाता नहीं, आपने इतना भी नहीं समझा कि मुझे देखने के लायक भी नहीं? अरे कम से कम फूल मुझे दिखाई देते, आपने रुक्मिणी के केसों में लगा दिया, मुझे दिखाया भी नहीं। भगवान समझ गए उल्टा असर हो गया। तो भगवान ने कहा देवी कैसी बात करती हूँ? अरे वो बड़ी पटरानी है। अरे मैं तो तुम्हें स्वर्ग का कल्प वृक्ष ही लाने के मूड में हूँ कि तुम्हारे महल में स्थापित कर दूं। अब तो सत्यभामा प्रसन्न हो गई, बोली तो ये नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, अभी चलो। भगवान ने सत्यभामा को लिया, गरुड़ पर बैठे स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में जैसे ही पहुंचे इंद्र ने बढ़िया स्वागत किया। स्वागत करने के बाद इंद्र ने पूछा आपके आने का कारण? बोले भाई घूमने का शौक हुआ, इन सब श्रीमती जी को घूमना था इसलिए इनको साथ में लाए हैं। बोले वाह, स्वर्ग घुमाया बोले इंद्र ने, और जैसे ही स्वर्ग की सारी वस्तुएं दिखाई और जैसे ही कहा इस समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष निकला था प्रभु ये रहा। देखो इसकी विशेषता है, इसका पुष्प कभी मुरझाता नहीं है। और सत्यभामा धीरे से इशारे करें, लेन देन की बात करो, जल्दी ले जाना है। लेकिन भगवान ने कहा भी भूमिका बनाते हैं। और जैसे ही कहा
अच्छा देखो, कोई विदेश जाए तो वहां से कुछ लाना, हर व्यक्ति सोचता है कम से कम यहाँ की कुछ ना कुछ तो चीज ले चले, वहां लोगों को दिखाएंगे से लाए। भगवान ने कहा कि हम भी यहाँ से कुछ यहाँ की स्वर्ग की निशानी ले जाना चाहते हैं। इंद्र ने कहा बिल्कुल ले जाओ, लेकिन प्रभु क्या ले जाना चाहते हो? भगवान ने कहा, द्वारकाधीश कहने लगे इंद्र से, हम एक कल्प वृक्ष ले जाना चाहते। अच्छा, इंद्र तो अनुमति देने वाले थे, ले जाओ, लेकिन कैसे संग बगल में खड़ी है इंद्राणी। अब थोड़ा उनकी तरफ देखा, इंद्राणी का खबरदार अगर इसको दिया। अब देखो, पत्नी का आदेश हो गया तो पति अपनी मर्जी से चल नहीं सकता। अब इंद्र पहले तो हाँ करने वाला था, अब इंद्र ने कहा प्रभु अब मैं नहीं दे सकता। इंद्राणी ने कहा इसको मत देना, जो देना हो सो दे दो, ये नहीं जाएगा। क्यों? बोले इसके पुष्पों से हम अपना श्रृंगार करते हैं, ये कल्प वृक्ष कहीं नहीं जाएगा। इंद्र ने कहा प्रभु ये नहीं जाएगा। भगवान ने कहा ये तो हम ले जाएंगे। इंद्र ने कहा कैसे ले जाओगे? ये समझो कि दोनों में नोक झोंक हुई, यहाँ तक कि युद्ध हुआ। भगवान ने बातों बातों में कल्प वृक्ष को एक हाथ पकड़ा और ये जैसे कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया और वहाँ युद्ध तो हुआ, लेकिन प्यारे इंद्र हार गया। और यहाँ भगवान कल्प वृक्ष को लेकर सत्यभामा के महलों में कल्प वृक्ष को स्थापित कर दिया। नारद जी ने यहाँ विचार किया, बोले अब जाके देखें स्थिति क्या है, पता तो लगा में। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो नारद जी, आज तुम आओ, आज तुम्हें भी पता चल जाएगा। नारद जी जैसे ही आए तो 16,108 पटरानियां हैं, और जैसे इस प्रत्येक के रानी के महल में गए तो भगवान को वही पाए। कहीं भगवान भंडारा में लगे हुए हैं, संतों को भोजन करा रहे, कहीं ब्राह्मणों को, कहीं संध्या कर रहे, कहीं भगवान खुद पूजा कर रहे हैं, और कहीं अपने बच्चों के साथ खेल रहे। नारद जी का दिमाग चकरा गया। नारद जी वहां से दौड़े, और जैसे दौड़े नगर में गए तो देखा एक भगवान नारी के वेश में लंबा सा घूंघट किए जा रहे थे। अच्छा, लंबा घूंघट का नारद जी बड़े कौतुकी रहे। नारद जी ने देखना चाहा ये नारी कौन है, लंबा घूंघट। तो नारद जी जैसे ही पास में गए, भगवान ने घूंघट खोल लिया। नारद जी बोले प्रभु आप इस वेश में? भगवान कहने लगे गुप्तचरों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी कभी राजा को गुप्तचर बनकर देखना चाहिए प्रजा में क्या चल रहा है। इसलिए आज मैं वेश बदल कर गुप्तचर बन के आया था, प्रजा में क्या चल रहा है। बाप प्रभु मैं तो आपको समझ ही नहीं पाया, मैं तो चक्कर में पड़ गया। भगवान कहने लगे तुम्हारे पिता 4 खोपड़ी वाले जब हमें नहीं समझ पाए तो तुम कहां से समझ पाओगे? क्यों? प्रभु वहां में गया तो आप प्रत्येक रानी के महल में मुझे मिले, और यहाँ आप गुप्तचर बनकर। भगवान बोले तुम्हारे पिता जब हमें नहीं समझ पाए, जब वो चक्कर में पड़ गए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अरे जग पे खने तुम देखनिहारा, जग पे खने तुम देखनिहारा, विधि हरि शंभु नचावनिहारा, विधि हरि शंभु नचावनिहारा, देहु न जाने मरम तुम्हारा, के न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानने हारा, और तुम्हीं को जानने हारा। भगवान ने कहा मुझे जान कौन सकता है? सोई जाने जाए देहो जनाई, सोई जान से देहो जनाई। भगवान को कोई नहीं जान सकता, याद रखना प्यारे। अगर भगवान जिसको जना दे वही भगवान को जान सकता है। 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अरे देहु न जाने मरम तुम्हारा, देहु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानने हारा, और तुम्हीं को जानने हारा। भगवान को तो वही जान सकता है, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जान पाए। तो नारद जी से कहा तुम कैसे जान पाओगे? और एक बात बताओ, जब नारद जी जैसे संत भगवान की महिमा नहीं जान पाए, भगवान को ठीक से नहीं जान पाए, तो भला क्या हम खोपड़ी वाले भगवान को समझ सकते हैं क्या? ध्यान से सुनना प्यारे। नारद जी ने कहा प्रभु मैं सब समझ गया, और यहाँ से नारद जी अंतर ध्यान हो गए।